अस्सलामुअलैकुम। साहिल अदीम और कैसर अहमद भाई की एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है जो साहिल अदीम के इंटरनेशनल टूर से आने के बाद हुई है। वैसे तो पूरी पॉडकास्ट ही बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं इसमें जो सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है वो दिखाने वाला हूँ और उस पे कुछ चीज़ें मैं भी आपको बताने वाला हूँ जो जिस पे मैं काफ़ी अर्से से बात करना चाह रहा था और कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई भी हैं उस पे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसा एक बात करता हूँ, मुझे याद आ गई बात उफ तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है एक। मैं पहले बात सुने फिर उसमें बता कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ आपको। मैं तो पहली दफा मिला हूँ आपसे मुझे, इसलिए मैंने एक वीडियो क्लिप, मुझे एक मेरे बच्चे IMS ने भेजी, को कहते इसका रिप्लाई कर दो, उसमें आप भी थे मगर और आप एक फ्यूटाइल सी कोशिश कर रहे थे कि रुक जाए, मैं वो मेरी वकालत करने की कोशिश कर रहे थे। आप उधर एक मुफ्ती साहब थे इंडिया के, जिनको मैं फिर कह रहा हूँ खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों को तबलीग करना बंद करें। आप इंडियन है, आप माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी का बंदा मेजॉरिटी मुस्लिम्स को तबलीग नहीं कर सकता। आप साइकोलॉजिकली इंफीरियर हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ ना, हमारे नफ्सियात, हम इंडियन मुसलमानों को तबलीग करते हैं, आप पूछना तो वो डर जाते हैं कि वो भाई हमें बुद्धि पकड़ लेगा, तुम लोग आज़ाद हो, हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कर डरते हैं वो। 92 के नंबर से कॉल आई, इंडियन बेचारा हिल जाता है कि यार पता नहीं कोई रॉ वाले आ जाएंगे। उनका यासिर नाम है ना उनका, ठीक है। उनको मेरी दरख्वास्त है, आप इंडियन मुसलमानों को या अमेरिका के मुसलमानों को आप तो इन्होंने नाम भी ले लिया। तबलीग करें माइनॉरिटी में। जब एक मेजॉरिटी का मुसलमान पाकिस्तान, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आज़ाद करके हमें एक ऐसी ताकत दी थी कि हम उस नफ्सियात से बाहर आए कि हम पैदाइशी गुलाम हैं, हम पैदाइशी गुलाम, फिक्र नहीं करें। मगर मेजॉरिटी मुसलमान को एक ख़ास कॉन्फिडेंस की एज होती है। वी आर, जैसे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, जितना मर्जी आप उनसे प्यार कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द शेल बिकॉज दे नो दे आर द माइनॉरिटी। इट्स नॉट, आई मीन, मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह ताना थोड़ी। किसी को अगर इस चीज़ पे शक है तो हर एरिया में आपको कोई ना कोई माइनॉरिटीज़ में मिलेंगे, तो उनकी साइकोलॉजी आप देख सकते हैं, उनकी नफ्सियात देख सकते हैं, उनकी नफ्सियात देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ी देर, ये एक नफ्सियात है, ये साइंस है, ठीक है। मैं मतलब मेरी दो टांगें दो हाथ हैं, अब मैं क्या करूँ, हैं। ओके, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं ना मेरा मेरी टोन, मैंने वो वीडियो देखी, अल्लाह की कसम, दैट बॉय वाज बीइंग बुचर्ड, दैट बॉय वाज बीइंग बुचर्ड। आप अकेले से जो अपनी तरह से उनको मिनिमलाइज करते, क्योंकि आपको भी आ गया कुछ बेचारे बच्चे पे, वो शरीफों की तरह। सर मेरा एक सवाल, सर मैंने तो खाली हदीस लिखी हुई देखी है, और वो दो बंदे उसको स्टेज ड्रामे की तरह उसकी तस्दीक कर रहे थे, कह के लगा रहे हैं कि ये देखो तुम्हारे, इनकी 10 साल रिसर्च है सारा। वो किसको कोट कर रहा है, मुजाहिद को कोट कर रहा है, ताबी को कोट कर रहा है। और ताबी कह रहा है जहाँ सबबा का लफ्ज आएगा, ताबी ने लिखा हुआ है, उसका मतलब साहबा सारे आसमानों में जाने वाले रास्ते लेते। ये बुखारी में लिखा हुआ है ताबी का कॉल। और ये एक इंडियन स्कॉलर या एक पाकिस्तानी स्कॉलर भी होंगे, वो दूसरे भी मुझे नहीं पता कौन है, वो उस ताबी को रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उस लड़के की रिसर्च को रिजेक्ट करने के लिए कि जी मुझे ज़्यादा आपको शायद याद ना हो, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्योंकि वो सूरह काफ की एक आयत है ना, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह, मतलब उसकी ग्रामर इटसेल्फ के उसूल दोनों को नहीं पढ़ते, वरना ग्रामर इटसेल्फ उस आयत की बता रही है कि सबबा का लफ्ज़ अर्थ के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल, ये वीडियो मैंने देखी है और मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यासिर नदीम साहब की। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और ख़ास तौर पे मुझे जो गुस्सा आया था ना, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जिस तरह से वो मजाक बना रहे थे। ये यासिर नदीम साहब थे और आमिर हक साहब हैं। आमिर हक साहब उनकी स्ट्रीम में अक्सर आते हैं, तो बहुत उन्होंने इस पे मजाक बनाया और उस बेचारे को बोलने तक नहीं दे रहे थे। बीच में कैसर अहमद भाई ने थोड़ी-सी कोशिश की। इन लोगों ने वहाँ पे इस तरह की बातें की, ऐसे कर रहे थे कि जैसे वहाँ पे मनाज़रा चल रहा है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें वहाँ पे मैनिपुलेट की। एक बंदे ने बहुत सारी अहादीस सुनाई, और ये अगर वो अहादीस सुना देते थे तो वो उसका जवाब देने के बजाय वहाँ पे ग्रामर में चले जाते थे। बहुत ज़्यादा उस बंदे के साथ गलत किया और उन सवालों के जवाब नहीं दिए, और ऊपर से साहिल अदीम पे शुरू हो गए कि आप हमें नज़र आ रहे हो कि आप साहिल अदीम को फ़ॉलो करते हो, आप साहिल अदीम वाली बातें कर रहे हो। उसने कहा है कि भाई मैं भी साहिल अदीम को सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं साहिल अदीम को नहीं सुनता, लेकिन मेरी अपनी भी कोई 10 साला रिसर्च है। तो हर बंदे की होती है, ज़ाहिर-सी बात है। मैं साहिल अदीम से पहले मेरे भी कुछ इस तरह के नज़रियात थे जो मैं अभी अभी तो मेरा इस पे अब बाकायदा मैं ईमान रखता हूँ कि जो साहिल अदीम की बातें हैं साबाबा के हवाले से और अपना पोर्टल्स के हवाले से, तो अभी तो मेरा इस पे ईमान है। लेकिन मानता था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। साहिल अदीम ने वो अहादीस, वो रेफ़रेंसेस वो सारे दिए। उसके बाद और लोग भी मिले मुझे, जैसे फुरकान कुरैशी भाई हो गए, इसी तरह से एक हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए। तो इस तरह के लोग हैं जो
जो उनको नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो उसमें से निकालते हैं और लेके आते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अभी बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो साहिल अदीम के हवाले से उन्होंने की हैं। तो मैंने 2-3 वीडियोज़ तो उन पे बनाई हैं, हर चीज़ मैंने कवर नहीं की, लेकिन मैंने 2-3 उन पे वीडियोज़ बनाई थी। क्यों दे रहा हूँ, जी जी जब आप मुसलमानों की ये टोन देखते हैं तो आपको समझ आती है कि मेरी टोन मसला पता क्यों करती है, बिकॉज वो टोन उस जगह पे जाके हिट करते हैं जहाँ पे इनकी फिलॉसफी इंस्टॉल्ड है। मेरी ये टोन फिलोसॉफिकल चैलेंज के लिए ज़रूरी है, आपकी टोन से आप फिलोसॉफिकल चैलेंज नहीं कर सकेंगे। देयर इज वन डिफरेंस though, वो ये है कि मुफ्ती असद साहब जो है ना, वो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आपका काम एथीज़म के खिलाफ मैंने एक दो वीडियो देखी, बहुत प्यारा काम, मगर पाकिस्तानियों को मत तबलीग किया करें, हम आज़ाद मुसलमान हैं, वी आर नॉट इन द माइनॉरिटी, ओके। और इस वीडियो के बाद मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको कि यासिर नदीम वाजदी ने साहिल अदीम के खिलाफ जो भी वीडियोस बनाई हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा उनका बहुत अच्छा काम भी है। जैसे उन्होंने अभी एक लास्ट वीडियो है, जो मैं और तो कोई वीडियो नहीं कहूँगा आपको, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की थी रैंड कॉरपोरेशन के हवाले से, जो मैं समझता हूँ कि उनका अब तक का सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। अमल नहीं कर रहे उस पे, उसको उसमें अपना वाला पोज़ीशन भी उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने वो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी आगाही दी है, जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब जिस पे बात कर चुके थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको प्रेज़ेंट किया बहुत अच्छे तरीके से, उनका कॉन्टेक्स्ट तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने जो रैंड कॉर्पोरेशन और उसको क्लैरिफ़ाई किया है, बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया है, तो वो लाज़मी देखें बिना किसी बायसनेस के, बहुत ज़बरदस्त वो वीडियो है। बाकी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आप इख्तलाफ़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें, लेकिन जब तक रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से बात चल रही है तो वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट बातें हैं और सही बातें की हैं उन्होंने, तो वो वीडियो लाज़मी देखें। आपको पता है उनके साथ जो असल डिसएग्रीमेंट हो किस पॉइंट पे है, वो क्या, वो बेसिकली वो भी यही कहते हैं आप कि जिस पर्पस के लिए एक मुल्क बना हो, उसको उस पर्पस को वहाँ पे मटेरियलाइज होना चाहिए। इज नॉट अगेंस्ट के कोई आप ऐसा मैंने अपने आर्ग्यूमेंट उनका सुना नहीं है, उन्होंने अपने उस्ताद का आर्ग्यूमेंट प्लेस किया कि ये तो मौत आ जाएगी अगर हम नहीं किया, तो ये तो जान पे खिलने वाली बात है, फसाद फिल अर्द डाल दिया उसने। वो उन्होंने किया ये था कि साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा की एक स्ट्रीम हुई थी, उसमें साहिल अदीम का ज़ाहिर-सी बात है निज़ाम के हवाले से एक है उनका नज़रिया, और नज़रिया क्या, ये एक ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने उस पे भरपूर बात की। तो उसके बाद साहिल अदीम के बाद इनकी स्ट्रीम में वो भी आ गए यासिर नज़ीम साहब, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से साहिल अदीम साहब बात करते हैं, तो उनको बहुत बुरी लगी। तो वो फिर वो वहाँ पे उन्होंने एक नई फ़िलॉसफ़ी, एक नया नज़रिया शुरू कर दिया कि निज़ाम मकसद नहीं है, निज़ाम ज़रिया है। तो फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो एक वीडियो चलाते हैं अपने उस्ताद की, तो बड़ी फ़नी लगी वो मुझे चीज़, कि वो अपने उस्ताद की चीज़ चला रहे हैं, वो उनके उस्ताद उसमें कह रहे हैं कि वीडियो नहीं थी, ऑडियो थी। तो वो उसमें कह रहे हैं कि निज़ाम जो है फ़र्ज़ है। तो फिर बाद में वो कह रहे हैं कि वो फ़र्ज़ है, लेकिन किन के लिए? हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो आज़ाद हैं, उनके लिए फ़र्ज़ है। तो वो ख़ैर ये मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं यासिर नदीम साहब, तो इन्होंने वहाँ पे भी इसी तरह से मैनिपुलेट किया चीज़ों को। निज़ाम क्योंकि के मैं आपको भी सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों का एग्जैक्ट पता है कि Okay. वेयर इज द डिफरेंस। डिफरेंस यह है कि अल्टीमेट गोल क्या है, दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। और उसमें जो आपसे डिसएग्रीमेंट है, और जो फ्रैंकली मेरा भी है, वो ये है कि आप ये है कि लोग, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, मुझे ये समझ आया है, एंड आई एम गोना पुट माय केस आउट देयर। उसके बाद लोग हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने आपकी पोर्टल्स वाली जितनी बातें हैं, मैंने कभी उसका तबसरा नहीं किया। आई डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ देम, बट द रीजन आई डोंट टॉक अबाउट देम, पोर्टल वाली तो कोई बात नहीं, एक बात है, मतलब अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल अक्सर पाकिस्तान से पूछे कि थिंक ऑफ साहिल अदीम, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कम्स टू बहुत सारी बातें नहीं है, एक ही बात है। या बट इन मोस्ट केसेस वो आएगी तो आप नहीं मानते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे गए हैं? मैं जो पोर्टल्स हैं, और दोबारा, और मुझे पोर्टल की अरबी क्या है सर, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर कर देने नहीं दीजिए। वैसे जस्ट इन केस आई जस्ट वांट टू नो पोर्टल की अरबी क्या है? मैंने आपको वीडियो देखी है ना, सब अरबी में क्या कहते हैं पोर्टल को? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बहुत सी उन बातों से डिसएग्री करता हूँ। आई लेकिन आप क्या कहते हैं पोर्टल की बहुत, क्या है? मेरी बोलिए तो लीजिए ना, कि बहुत सी का मतलब ये है कि मैं सारी से डिसएग्री नहीं करता। नहीं, पोर्टल का एविडेंस इस्लाम में हमें मिलता है। देयर आर मीन जो तख्ते बल्कीस लेके आया था, व्हाट फिजिकल मींस ही मस्ट हैव यूज्ड। हम कब्र में जाते हैं, किसी भी कब्र को आप खोद के देखें, हमें किसी का हिसाब होता वो नजर नहीं आता। सो देयर या वी कैन कर अ लॉट ऑफ, I know you're right. Those are very, very, very good ways of looking at it. लेकिन हाँ, मैं कुरान की इस सर मैं पूरी बात करूँ, फिर बात निकलते निकलते बड़ी दूर चली। जी जरूर। बात वो मुफ्ती यासर साहब के हवाले से हो रही थी ना, कि रीज़न मैं उससे बात नहीं करता कि कोई आदमी अगर आपसे उसमें डिसएग्री भी कर रहा है ना, तो डिसएग्री करने के प्रोसेस में वो टाइम अपना किसी फिल्म पे ज़ाया नहीं कर रहा है,
कम से कम एक इंटेलेक्चुअल दरवाजा था। True. ये बड़ी अच्छी Yeah, yeah. He's my Muslim brother. I'm not doubting. अच्छा, अब जो उसमें उसके अंदर जो मुझे जैसे जो 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 कभी-कभी आपसे दिक्कत होती है, क्या कहते हैं कि लुक दिस इज़ मुझे ये समझ आई है, इसके अलावा जो समझ आई सबको इन वो गलत आई है। दैट पार्ट आई डिसएग्री विद। मैं से कि नहीं पोर्टल के आप योर ओन रिकॉर्ड फॉर सेइंग कि जिसका इस आयत के इस हिस्से का तर्जुमा जो पोर्टल नहीं करता, जो भी आप मुझसे कहलाना चाह रहे हैं बेसिकली, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता। Oh, okay. He's sorry. Allah, man. Let's talk about this. डू यू बिलीव कि पोर्टल के अलावा तर्जुमे किए जा सकते हैं? मेराज के फॉर एग्जांपल, क्या तर्जुमा हो सकता है? बट बताता हूँ किए हैं। इररिस्पेक्टिव वो किए हैं, उन्होंने यही मतलब निकाला है, आसमान पे जाने वाले जीने, आसमान के जीने, सीढ़ियाँ जो आसमान की तरफ जाए, मैं मारिज है ना, हमारे सही तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेयरकेस, एलिवेटर कुछ भी कह लीजिए। एलिवेटर, आप एलिवेटर बोल रहे ऊपर लगी जा रही है ना। Yeah. ये लव्स पोर्टल ना असल में इन्होंने फिल्मों में देखी है। मसला ये है, मैंने फिल्मों से पहले पोर्टल की वीडियो बनाई। I fully respect कि आपका ये व्यू है। What I disagree with is इसके अलावा आपको कोई कर My contention is that people like you who mean a lot to a lot of people, you shy away from the basic, थोड़ा सा आप मुझे अपने मुंह से इरशाद कर रहे हैं कि मैरिज का अंग्रेजी में तर्जुमा क्या है? तो हमारे लिए शायद डिफरेंस जो कह रहे हैं कि मैं से शाई हुए होता हूँ, and that's probably because we don't have the same audience. We have similar audience, but we don't have the same. No, I know. I'm not even going there. I just want to know what's stopping you from calling it, saying whatever it means in English. Marriage is what in English. Let me agree with you on this. इसका तर्जुमा है पोर्टल। Yeah, portals. Yeah. But you know the difference. अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कि पोर्टल के अलावा कोई और तर्जुमा किया तो मैं उसे नहीं बनूंगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुरान ये बात कह रहा है, तो कुरान ने अगर एक लफ्ज अनाउंस हो, अगर मुझे ये समझ आया है कि कुरान ये कह रहा है is a नहीं whole सर, मैंने आप क्या समझ रहे, मैंने लिखा PURTL, मैंने लिखा है। obviously not. स्कॉलर्स ने मैरिज का तर्जुमा जो मैं कुछ दिन पहले अरबी की एक क्लास ले रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली जो खैर मुझे पहले भी थोड़ा सा उस पर आइडिया था, लेकिन वहाँ पे मुझे और क्लियर हो गई कि अरबी के जो अल्फाज हैं, अरबी की जो खासियत है वो ये है कि एक लफ्ज़ के बहुत सारे मानी निकलते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। ये मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। इनके असातिज़ा ने इनको जो ट्रांसलेशन बताई है, ये वो प्रेजेंट कर रहे हैं। कुरान लिटरली टाइमलाइन भी दे रहा है ना, या तो कुरान टाइमलाइन ना दे रहा होता, और यहाँ कह रहा था ये रास्ते हैं, अल्लाह तो बताए रास्ते हैं और उसके ऊपर टाइमलाइन भी दे, तुम्हारे 50,000 साल हमारा एक दिन, ठीक है सही। अब आगे से कोई अंकल बीच में आया, अंकल, वो अंकल इनका उस्ताद समझ याफ्ता था, उसका फिजिक्स का ताल्लुक वास्ता नहीं था, उस अंकल ने अपने अंकल से जो सीखा हुआ था, इन्होंने इसको इस्लाम बना दिया। इसको तागूत कहते हैं। अल्लाह के नबी के अलावा किसी अंकल कुरान के अंदर आखिरी हर्फ मान लेना, ये तागूत होता है सर। ये इसलिए मैं कहता हूँ या तो अल्लाह की किताब या आपके अंकल। आपको मेरा सबसे इंटरेस्टेड पार्ट था वो यासिर नदीम वाला था। एक तो वो जो निज़ाम के हवाले से जो उनका नज़रिया है, और फिर दूसरा वो जो उनकी जो पोर्टल वाले मामले पे जो उनकी बातें थी, उस पे भी साहिल भाई ने जवाब दे दिया उनको। तो ये सबसे इंटरेस्टेड पार्ट था इस पॉडकास्ट का।